सेल्फिप का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और स्पीकिंग टास्क 1 में दिक्कत आ रही है, गिविंग द एडवाइस, तो हियर इज़ द सोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स की, वो ये सोचते हैं कि जब एडवाइस देने जा रहे हैं तो वो शुड लगा के सभी लाइनें बोल देंगे, अच्छे से बोल देंगे, तो दे विल गेट द स्कोर। नो, हाँ ये एक अच्छा टूल तो है, बट नॉट दैट्स द ओनली रिस्पॉन्सिबल, और हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हैं। Hi, I'm Daljit Singh, a Selpip coach. If you want to improve your Selpip speaking, then watch this video till the end, क्योंकि यहाँ पर मैं Selpip टास्क 1 के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे आप Selpip टास्क 1 में अच्छे स्कोर अचीव कर सकते हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम की। जो कॉमन प्रॉब्लम है ना ज़्यादातर स्टूडेंट्स की, वो उनका माइंडसेट है। माइंडसेट ये हुआ पड़ा है कि हाँ भी अच्छे से एक आप टेम्पलेट जो आपके पास बना हुआ है, टेम्पलेट बोल दो, आप अच्छे से बोल दो, मीन्स अच्छे से, मीन टू से दैट अच्छी फ्लुएंसी के साथ बोल दो, दैट्स फाइन। बट नो, दैट्स नॉट सो। अकॉर्डिंग टू मी, द स्ट्रैटेजी दैट यू शुड अडॉप्ट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉम्प्ट को अच्छे से पढ़ो। प्रॉम्प्ट है क्या, क्वेश्चन है क्या। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, देन यू वुड बी एबल टू डिवाइड इट इनटू 2 और 3 पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक है हमारे पास या प्रॉम्प्ट है हमारे पास, योर फ्रेंड वांट टू वॉच अ मूवी, सजेस्ट हिम सम काइंड ऑफ मूवी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका रोल क्या है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, यू आर सजेस्टिंग योर फ्रेंड, ऑफ कोर्स आपका रोल एक फ्रेंड का हुआ। तो इससे एक आपका माइंडसेट हो जाएगा कि आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है। जैसे कि आपको बताइए कि जब भी आप बात करते हो टास्क 1 में, तो आपको डायरेक्ट पर्सन के साथ बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, तो आप उसे बोल सकते हो हाय बडी, हेलो फ्रेंड। तो इससे जो आपकी टोन है वो इनफॉर्मल हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज कि आपको किस चीज़ के बारे में बात करनी है। तो ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट द मूवी, तो आपको ये पता है कि आपको अपने फ्रेंड को किसी मूवी के बारे में बताना है। सो यू वुड ऑलवेज टॉक अबाउट दैट मूवी दैट्स ऑफ योर एज। ऑफ कोर्स आपका फ्रेंड भी आपकी एज का ही होगा। मीन्स लाइक रोमांटिक मूवी हो सकती है, हॉरर मूवी हो सकती है, थ्रिलर मूवी हो सकती है, बिकॉज यू नो द टेस्ट ऑफ द पर्सन। और लास्ट में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ शुड मत लगाओ। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट सिर्फ शुड लगा के ख़त्म कर देते हैं, बट दैट्स नॉट द केस कि यू शुड वॉच द मूवी, यू शुड गो देयर, यू शुड डू दिस। नो, दैट इज़ अ काइंड ऑफ बॉसी लैंग्वेज। इंस्टेड ऑफ दिस आपको कुछ पोलाइट सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग यू शुड गो फॉर वॉचिंग न्यू मूवीज़ डायरेक्टेड बाय करण खान, तो इसके अलावा आप ये बोल सकते हो द मूवी डायरेक्टेड बाय करण खान हैज़ गॉट गुड रिव्यूज़, तो वॉचिंग दैट मूवी इज़ अ फन। तो यहाँ पर आप उसे डायरेक्ट नहीं बता रहे हो कि हाँ अभी तेरे को वो मूवी देखने जानी चाहिए, बट आप उसकी एक इंस्टिंक्ट जगा रहे हो कि हाँ भैया उसके रिव्यू अच्छे हैं, तो लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम जब किसी दूसरे को देखते हैं कि वो कोई चीज़ इंजॉय कर रहा है, तो हम भी वही चीज़ इंजॉय करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी कि आप कभी भी बॉसी होकर उसे सजेशन मत दो। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ, जिसमें मैंने एग्जाम्पल में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप आंसर को डेवलप करोगे और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना और क्यों आपको एग्जामिनर जो है वो कम से कम लेवल 9 दे।
सो यहाँ तक हो गया हमारा टास्क 1। हाँ, येस, 1 इम्पॉर्टेंट एंड फ्री गिफ्ट फॉर यू। हाँ, अगर आप एक चीट शीट डाउनलोड करना चाहते हो जिसमें कि सारे के सारे सजेशंस के वर्ड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉट यूजिंग शुड बट सम अदर काइंड ऑफ वर्ड्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड कर लो चीट शीट, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर सेल्फ हेल्प टास्क 1। स्टे ट्यून टू माय चैनल, क्योंकि अभी टास्क 1 है, फिर टास्क 2 आएगा, टास्क 3 आएगा। इस तरह से हम पूरे 8 टास्क करेंगे। थैंक यू।